इस एक्सरसाइज में हमें क्वांटिटी डालनी है, फिर रेट डालना है, क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट आ जाएगा, और फिर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें कंडीशन दी गई है कि अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो कोई भी डिस्काउंट नहीं, यही 10,000 से कम है तो 5% डिस्काउंट, और 10,000 के ऊपर होगा 10% डिस्काउंट। अगर हम क्वांटिटी 4 डालते हैं, रेट 1000, तो अमाउंट आएगा 4000 जो 5000 से कम है, इसलिए डिस्काउंट नहीं मिलेगा, टोटल 4000 ही रहेगी। तो यह है हमारी इफ की पहली पॉसिबिलिटी। इफ अमाउंट इज लेस देन 5000 तो डिस्काउंट है 0। अगर क्वांटिटी 5 डालते, रेट 1000, अमाउंट आ जाएगा क्वांटिटी इंटू रेट यानी कि 5000 पे डिस्काउंट आ जाएगा 250 रुपीज, और टोटल कैलकुलेट करके आ जाएगी जो होगा 5000 माइनस 250 यानी 4750। तो इफ की यह है सेकंड पॉसिबिलिटी, जहां अमाउंट 5000 या 5000 से ज्यादा और 10,000 से कम है तो डिस्काउंट 5% मिलेगा अमाउंट का, तो अमाउंट का 5% ये होगा डिस्काउंट। यहाँ क्वांटिटी डालते हैं 9.999 यानी 9 किलो 999 ग्राम, रेट 1000, अमाउंट आ जाएगा 9,999, अभी भी 10,000 से कम है, हमारा डिस्काउंट 5% ही रहेगा, क्योंकि अमाउंट 9,999 है यानी 10,000 नहीं है, अभी भी 10,000 से कम है, इसलिए 5%। अब क्वांटिटी 10 डालेंगे, अमाउंट 1000, अमाउंट आ जाएगा 10,000, डिस्काउंट इस बार आएगा 10%, 10,000 का 10% है 1000, और ये रही हमारी इफ की तीसरी पॉसिबिलिटी। इफ द अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 यानी 10,000 या 10,000 से ज्यादा, तो डिस्काउंट होगा अमाउंट का 10%। तो सबसे पहले हमें यूजर से क्वांटिटी लेनी है, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे m क्वांटिटी। यहाँ नोट कीजिए कि मैंने q कैपिटल में निकाला है, तो हर बार जब मुझे वेरिएबल यूज करना है मुझे q कैपिटल ही निकालना पड़ेगा, m क्वांटिटी स्मॉल लेटर चलेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल और उनके नेम भी केस सेंसिटिव रहते हैं। पर ये एक मेरी आदत है, इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा है। आगे देंगे इज इक्वल टू, अब क्वांटिटी में डेसिमल प्लेसेस होंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे फ्लोट, और फ्लोट के अंदर हम लेंगे यूजर का इनपुट। अब कोट्स में लेंगे क्वांटिटी, अगले लाइन में आएंगे। अब रेट स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाएंगे, एम रेट देंगे इज इक्वल टू, रेट में डेसिमल नहीं होगा, इसके लिए एक इंटीजर टाइप ऑफ डेटा होगा, तो इंट फंक्शन लेंगे, फिर यूजर से करेंगे इनपुट, कोट्स में डालेंगे रेट, अगले लाइन में आ जाएंगे। अब क्वांटिटी इंटू रेट अमाउंट होगा, इसलिए एक और वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट स्टोर करने के लिए, एम अमाउंट, फिर देंगे इज इक्वल टू एम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एम रेट। अब अमाउंट के हिसाब से हमें डिस्काउंट निकालना है। अब हमारी डिस्काउंट के 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि अगर 5,000 से कम है तो 0 डिस्काउंट, 5,000 से 10,000 तक यानी 10,000 से कम तो 5%, नहीं तो 10%। तो यहां 3 पॉसिबिलिटीज हो गए, यानी हमें एक इफ और एक एल्स इफ लगेगा, तो हमें 2 इफ लगेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इफ, तो पहली कंडीशन हो जाएगी अमाउंट 5,000 से कम, तो हम देंगे अमाउंट लेस देन 5,000 और देंगे कोलन, एंटर। अगर अमाउंट 5,000 से कम है तो कोई भी डिस्काउंट नहीं है, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्काउंट परसेंटेज स्टोर करेंगे, उसका नाम देंगे एम डिस्काउंट, और उसको कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो अमाउंट 5,000 से कम है तो डिस्काउंट होगा 0, इसलिए एम डिस्काउंट नाम का वेरिएबल में आ गया 0, यहां देंगे एंटर। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है 10,000 से कम, इसके लिए यहां एक बार दबाएंगे बैकस्पेस और इधर टाइप करेंगे एलिफ। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अमाउंट 10,000 से कम, तो टाइप करेंगे एम अमाउंट लेस देन 10,000, फिर देंगे कोलन और एंटर।
अगर अमाउंट 10,000 से कम होगा तो हमारा M डिस्काउंट हो जाएगा 5। अब देंगे एंटर। 5,000 से कम है तो 0, 10,000 से कम है तो 5, नहीं तो 10। तो हमें देना होगा अभी एल्स। तो एक बार देंगे बैकस्पेस, यहां देंगे एल्स कोलन और देंगे एंटर, और यहां लिखेंगे M डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 और देंगे एंटर। अब एल्स से बाहर आने के लिए एक बार देंगे बैकस्पेस। अब हम डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे M डिस्काउंट अंडरस्कोर अमाउंट और दे देंगे इज इक्वल टू M अमाउंट इनटू डिस्काउंट अपॉन 100। डिस्काउंट अमाउंट होगा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय M डिस्काउंट जो हमने इफ से निकाला है डिवाइडेड बाय 100। तो ये आएगी M डिस्काउंट अमाउंट की फिगर। यूजर से हमने क्वांटिटी और रेट ली है। अब सबसे पहले हमें अमाउंट दिखाना होगा, तो हम प्रिंट करेंगे अमाउंट जो हम क्वांटिटी इनटू रेट पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देंगे यहाँ प्रिंट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाएंगे, कोट्स में देंगे, फिर देंगे कोट्स में टाइप करेंगे अमाउंट, फिर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। तो अब M अमाउंट ये एक स्ट्रिंग नहीं है इसलिए इसे डालेंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो पहले अमाउंट लिख के आएगा और फिर कैलकुलेटेड अमाउंट। अगले लाइन में हम प्रिंट करेंगे डिस्काउंट, फिर से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, F के बाद कोट्स में देंगे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के आगे हमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिखाना है और वो स्टोर किया है हमारे डिस्काउंट में जो है 0, 5 या 10। तो वापस ये एक इंटीजर है तो हमको जोड़ना है डिस्काउंट ये स्ट्रिंग के साथ। तो फिर से देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसमें वेरिएबल लेंगे M डिस्काउंट और ब्रैकेट के बाहर टाइप करेंगे परसेंटेज। तो पहले प्रिंट होगी डिस्काउंट नाम की एक स्ट्रिंग, फिर जुड़ेगा जो डिस्काउंट का अमाउंट है और उसके आगे आएगा परसेंट और फिर कोलन। अब उसके आगे हमें डिस्काउंट का अमाउंट दिखाना है तो हम वेरिएबल लेंगे M डिस्काउंट अंडरस्कोर अमाउंट। अब अगले लाइन में हम टोटल प्रिंट करेंगे। तो देंगे प्रिंट, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए F, कोट्स में टाइप करेंगे टोटल, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो टोटल हो गया हमारी अमाउंट माइनस डिस्काउंट का अमाउंट। तो टाइप करेंगे M अमाउंट माइनस M डिस्काउंट अंडरस्कोर अमाउंट। तो टोटल के लिए अलग वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ सीधा दे देंगे M अमाउंट माइनस M डिस्काउंट अंडरस्कोर अमाउंट। तो रन करके देखेंगे। तो पहले पूछा जा रहा है क्वांटिटी, हम क्वांटिटी देंगे 4.999, फिर रेट डालेंगे 1000, अमाउंट आ जाएगा 4,999। जो 5,000 से कम है इसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा 0% और अमाउंट वही रह जाएगा जो है 4,999। हमारे डिस्काउंट का स्लैब चालू हो रहा है 5,000 से, तो क्वांटिटी डालेंगे 5, रेट डालेंगे 1000, अमाउंट आ जाएगा 5,000। तो 5,000 है तो 5% डिस्काउंट है, 5,000 का 5% होता है 250 रुपीज़। 5,000 माइनस 250 आ जाएगा 4750 जो टोटल में दिख रहा है, बराबर है। फिर से रन करके देखें। अब इस बार हम अमाउंट टोटल 10,000 नहीं होने देते, इसके लिए देंगे 9.999, रेट 1000, अमाउंट आ गया 9,999 जो 5,000 से ज़्यादा है और 10,000 से कम, इसलिए हमारा डिस्काउंट परसेंट आएगा 5%। डिस्काउंट हो जाएगा 499.95 और टोटल आएगी 9499.05। फिर से रन करेंगे। इस बार क्वांटिटी लेंगे 10, रेट 1000, अमाउंट आ जाएगा 10,000। 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में 10% आ गया है। 10,000 का 10% है 1000, 10,000 माइनस 1000 है 9,000। तो हमारे ये प्रोग्राम अच्छी तरह से परफेक्टली वर्क कर रहा है। थैंक यू।